पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल में नेटवेयर जो एक सेगमेंट है, उसके अलावा बाकी सब सेगमेंट्स में से ज़्यादा इस वक्त हमारी राइस की एक्सपोर्ट है। ऑलरेडी हम 10वां मुल्क थे, अब हम 9वां मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करें। इसी तरह एक्सपोर्ट में हम 5वां मुल्क थे, अब हम चौथा मुल्क हैं। तो अगले साल भी हम इसी टेम्पो को रखें और अपने फार्मर्स को गाइड जिस तरह हम कर रहे हैं। स्केल की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप 2 या 4 एक्सपोर्टर से पूरे मुल्क को नहीं कवर कर। पार्टीशन से पहले तो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, और ये जो बासमती राइस था वो आपके इसी इलाके में, जिसे कॉलर ट्रैक कहते हैं, जिसके अंदर आपका सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और कुछ हिस्सा अब जो इंडियन पंजाब है उसका था। यहाँ पे जो एक नीश प्रोडक्ट थी, शुरू से फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बासमती ग्रो हो रही थी। ये बड़ा एक यूनिक हेरिटेज है। दुनिया में 2 बड़े राइस हैं, एक बासमती और एक जैस्मीन। ये मखसूस इलाकों में होते हैं, इसकी मखसूस जोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसमें अरोमा का डिफरेंस है, इसकी जो फ्रेगरेंस है और इसका जो नटी टेस्ट है, दैट इज़ ड्यू टू कि आपके जो अक्टूबर में जब फ्लावरिंग होती है तो कूल आपकी जो है ना वो नाइट्स होती हैं और हॉट आपके डेज़ होते हैं। तो इस इन्वायरमेंट के इंटरप्ले से, डे एंड नाइट के डिफरेंस से अरोमा जनरेट होता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एरोमेटिक राइस के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। ओवरऑल तो ये पूरे एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन बासमती के लिए ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारा अरोमा लूज़ कर सकता है। यूएसएड जिसने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़े राइस के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए, तो अब वो पाकिस्तान में भी राइस को स्पॉटलाइट कर रहा है। तो हम वेलकम करते हैं, और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी सपोर्टिव और ग्रीन सिग्नल है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से राइस जो है वो हमेशा मेंशन किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन बिलीव मी कि अगर आप जितना पानी उसको लगाते हैं, हमने अपने फार्मर्स को ये बताया कि इसको उतने पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी इसलिए ज़्यादा लगाया जाता था कि जो जड़ी बूटियाँ चावल के खेत में होती थी उनको कंट्रोल करने का ये कुदरती तरीका था। अब हमारे पास मैकेनिकल, केमिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो अब हम राइस को उसी तरह ग्रो कर सकते हैं जिस तरह हम गंदम को कर सकते हैं। तो इस पे हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ग्रो मोर राइस विद लेस वाटर। क्योंकि आप ये देखें कि जितना आपका पानी एक्वाफायर को भी रिचार्ज आप कर रहे हैं और इवेपोरेशन के ज़रिए भी, तो आपका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो ये नहीं है कि ये सारा जितना पानी लगाते हैं वो चावल इस्तेमाल करता है। चावल के पौधे को पानी की बहुत थोड़ी ज़रूरत होती है, बाकी आपका एक्वाफायर चार्ज होता है। हमें ज़रूरत इस समर की है कि हम उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड कम डालें, फर्टिलाइज़र कम डालें, ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एक्वाफायर रिचार्ज हो। और दूसरा ये कि हम अपने फार्मर को ये बताएं कि किस तरीके से आप थोड़े पानी से ज़्यादा चावल पैदा कर सकते हैं। अवेयरनेस इज़ ए पार्ट। अवेयरनेस के बाद हमने उनको 2 एकड़ का डेमो प्लाट लगा के, नमैशी प्लाट लगा के उनको दिखाया कि आप इन ज़रूरी जगहों पे इनको पानी लगाएं जब ऐसे मराहल हैं जहाँ पानी की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट में तो वो बड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी पैदावार जो है वो बिल्कुल मुतासर नहीं हुई बल्कि बेहतर हुई, और उसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि पानी, क्योंकि अब नहरी पानी कम आ रहा है जो कि तकरीबन फ्री मिलता था, अब ट्यूबवेल में आपको पता है बिजली और उसके बाद डीज़ल, तो उनके अब जब खर्चे भी बच रहे हैं और आमदनी से बेहतर हो रही, तो फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो भी बेहतर हुई, फ़ी एकड़ अखराजात भी कम हुए, तो वो फार्मर उसको अब अडॉप्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म, एक राइस का ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिल के बनाया ग्लोबल राइस स्टैंडर्ड। उसको हम पाकिस्तान में लाए, फार्मर्स को हमने गाइड किया
उसको हमने इम्प्लीमेंट किया कोर बासमती राइस एरिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जहाँ सबसे ज़्यादा इस स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन हुई। और अब अगली स्टेज पे हमने उन्हीं फार्मर्स को जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपना रहे थे, साथ हमने उनको कार्बन क्रेडिटिंग, जिसमें ग्रीन हाउस एमिशंस हैं कि आप एमिशंस कम करेंगे, जिस तरह हमने मैंग्रोव्स में कार्बन क्रेडिटिंग के लिए किया, वही बात अब जो है वो राइस के अंदर भी हम चाह रहे हैं। और हमारा फार्मर उस पर अडॉप्शन की तरफ आ रहा है। हमारा जो छोटा किसान है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई फाई जो ऑर्चर्ड्स या फ्रूट्स के ऊपर वो फौरी तौर पे नहीं जा सकता, हाई अल्टरनेट वैल्यू क्रॉप्स पे, तो हम इसमें उसको कैपेसिटी बिल्ड करें और पानी भी बचाएं और चावल भी ज़्यादा पैदा करें और इसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला आए और कैश फ्लो हमारा बेहतर हो। हमारी लैंड होल्डिंग साल ब साल कम हो रही है क्योंकि हेरिटेज जो हमारे रूल्स उसके मुताबिक जब बाप की ज़मीन बेटों को मिलती है तो वो 4 बेटे हैं तो वो 25%, तो हमारी लैंड होल्डिंग कम हो रही है। और बदकिस्मती से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे कामयाब नहीं हो सकी ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें दूसरी जो लैंड होल्डिंग के बाद ये है कि छोटा किसान हमारा वो जो सीड्स हैं, नए सीड्स और सर्टिफाइड सीड्स, वो उनको ख़रीदने की ताकत नहीं रखता। उसकी वजह से वो घर का ज़ाती सीड मल्टीप्लाई करता है जो कि इतना साफ़ नहीं होता, उसमें मिक्सिंग होती है, उससे इसकी पैदावार कम होती है। जो हम इंपोर्ट सीड करते हैं उनकी हीट रेजिस्टेंस नहीं होती। तो लोकल ब्रीडिंग प्रोग्राम को तेज़ किया जाए ताकि हमारी जो क्लाइमेट चेंज में जो हीट वेव्स और फ्लैश फ्लड्स हैं उनमें जो है आपकी फ्लड टॉलरेंस वैराइटीज़ हों और हीट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हों। दूसरा इसके अंदर जो मेन चैलेंज है वो है मैकेनाइजेशन। हमारे जो किसान हैं वो आज भी रवायती तरीक़ों से मुंजी को काश्त करते हैं, तो मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर कौमी पैदावार में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे पौधों की तादाद फ़ी एकड़ इंतहाई कम होती है, क्योंकि जो फीमेल ट्रांसप्लांटर्स लगाते हैं वो उनका ठेके वाला सिस्टम होता है, उसमें वो पौधे पूरे नहीं लगाते। तो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर्स के ज़रिए आप पौधे पूरे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमने उनको अवेयरनेस देनी है कि वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र उतना डालें जितनी ज़रूरत है और उस वक्त डालें जब उसका सही वक्त है। तीसरी जो मेन चीज़ है कि हम तकरीबन 20 से 25% चावल कटाई के वक्त खेत में ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो हार्वेस्टर्स हैं वो गंदम वाली हैं। मुंजी की जो मेन हार्वेस्टर्स हैं वो हमारे फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों को देख लें तो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ सकती है और हमारी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है, किसान को उसका रेट भी अच्छा मिल सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने किसान की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, क्योंकि एरिया इस वक्त बढ़ रहा है, फ़ी एकड़ पैदावार उस तनासब से नहीं बढ़ रही। तो अगर हम एरिया को बढ़ाने की बजाय फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं तो इससे हम अपने बड़े आराम से इस साल $5 अरब की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएसएड का इस प्रोग्राम में ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गेम चेंजर इवेंट था कि उन्होंने राइस जो कि एक निगलेक्टेड क्रॉप थी उसको इस लेवल पे हाईलाइट किया कि सारी पॉलिसी लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे सारे स्टेक होल्डर्स को जिस तरह बुलाया और जिस तरीके से इन्होंने एक थारो रिगरस सर्वे किया। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान बासमती हेरिटेज फाउंडेशन यूएसएड को शुक्रिया कहता हूँ और इंशाल्लाह ताला उनको वेलकम करता हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ हैं। तो ये सब का इसमें फ़ायदा है। थैंक यू यूएसएड।